नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नॉलेज पैक वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितनी बार हम पूरा दिन या शायद पूरे पूरे हफ्ते लगकर कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम या जरूरत के वक्त वो सब कुछ भूल जाते हैं। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि जो इतनी मेहनत से पढ़ा था वो याद क्यों नहीं रहता। क्या आप चाहते हैं कि जो कुछ भी पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहे? आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे पावरफुल और प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपके दिमाग में पढ़ा हुआ स्ट्रांगली लॉक कर देगा। ये टिप्स सिर्फ याद रखने के नहीं है, बल्कि आपके ओवरऑल स्टडी एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के भी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये टिप्स आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, और ये टिप्स साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड है। इन टेक्निक्स का आधार कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी में हुआ रिसर्च पर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। टिप नंबर 1, समझकर पढ़ाई करें। दोस्तों, सिर्फ रटने से पढ़ाई याद नहीं रह सकती। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझकर पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक याद रहता है। समझकर पढ़ाई करने से आपके दिमाग में नेचुरल कनेक्शंस बनते हैं जो याद रखने में मददगार होते हैं। टिप नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। जब भी कुछ पढ़ते हैं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप उस चीज का एक मेंटल इमेज बनाएं। अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाएं। जैसे अगर आप हिस्टोरी के इवेंट याद कर रहे हैं तो उन सीन को अपने दिमाग में इमेजिन करें जैसे कि आप वहां मौजूद हैं। एग्जाम्पल के तौर से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को आप अपने दिमाग में एक ब्रेव क्वीन के रूप में देखें और वो कहाँ लड़ रही है, उसका लोकेशन क्या है, डेट क्या है, ये सब हम इजीली याद रख सकते हैं। टिप नंबर 3, चंकिंग टेक्निक। चंकिंग टेक्निक का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को छोटे पार्ट्स में तोड़ना। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट एंड पैराग्राफ हम जल्दी से याद नहीं रख पाते, तो हमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें। जैसे अगर आपको एक बड़ा पैराग्राफ याद रखना है तो उसको लाइंस में तोड़ लें और एक एक लाइन को समझकर याद करते जाएं। इस तरीके से याद रखना आसान हो जाता है। टिप नंबर 4, मेमोनिक्स का इस्तेमाल। मेमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप कुछ कीवर्ड्स या फ्रेज का यूज करते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन याद रहे। जैसे कलर्स ऑफ द रेनबो। कलर्स ऑफ द रेनबो को याद रखने के लिए उसे शॉर्ट में याद रखें, जैसे कि वी वायोलेंट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर मीन्स रेड। ऐसे सभी कलर के पहले अल्फाबेट को जोड़कर एक वर्ड बनाकर हम याद रख सकते हैं, और ये टेक्निक से हम बिग सेंटेंस भी याद रख सकते हैं। टिप नंबर 5, रिवीजन और रिपीटेशन। पढ़ाई याद रखने का सबसे बड़ा राज है रिवीजन। जो आपने पढ़ा है उसको लगातार रिवाइज करना जरूरी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर उस कंटेंट को रिवाइज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे भूलते जाएंगे। ट्राई करें कि हर रोज थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने पढ़ाई को रिवाइज करें। टिप नंबर 6, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि जो पढ़ा है उसको अपने आप से याद करने की कोशिश करना। ये टेस्ट देने की तरह है, पर बिना किसी किताब या नोट्स के। आप अपने आप से पूछे कि जो पढ़ा था वो याद है या नहीं। इस तरीके से आपका दिमाग एक्टिव रहता है और वो इंफॉर्मेशन और स्ट्रांगली याद हो जाती है। टिप नंबर 7, पर स्लीप और रेस्ट। सही नींद और रेस्ट भी याद रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है। इसलिए नींद पूरी करना और सही से आराम लेना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 8, खुद पर विश्वास रखें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और बिलीफ। आप जो भी करते हैं उसमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं याद नहीं रख सकता तो वो वास्तव में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस और खुद पर विश्वास करके पढ़ाई करें। अपने आप से ये बोलिए, मुझे याद रहने वाला है और मैं इसमें सफल रहूंगा। और लास्ट टिप है टिप नंबर 9, शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए।
पढ़ाई के दौरान शॉर्ट ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। स्टडीज ये दिखाती है कि आपका दिमाग कंटिन्यूस पढ़ाई में ओवरबर्डन हो जाता है और प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। हर 45 से लेकर 50 मिनट्स के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है, जो आपको पढ़ा हुआ याद रखने में मदद कर सकती है। याद रहे, रेगुलर प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन और प्रॉपर रेस्ट से आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।